पे आपका मिसिंग नंबर है। क्या है? यहीं पे आपका मिसिंग नंबर है, जो रेड वाले बॉक्स में। ध्यान से देखिए इधर। तो 2 और 1 को क्या किया गया है कि 5 हो गया है, या 5 और 1 को क्या किया जाए कि 2 हो जाए। उसी तरह से 5 और 12 में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए कि 22 हो जाए, या 22 और 12 में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए कि 5 हो जाए। उसी तरह से 6 और 2 में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, या यहाँ से जो संख्या है उसमें और इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए कि 6 हो जाए। बात समझ आ रहा है? इसी तरह से आपको हल करना है। तो कल ये चलते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से हल करेंगे तो 2 में 1 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं 1 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब हम अगर ऐसे जोड़ते हैं इस रास्ते से, अगर हम इस साइड से जोड़ते हैं तो 6 आ जा रहा है, और इस रास्ते से जोड़ रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, यानी 3 आ जा रहा है और 6 आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों प्रक्रिया हम अपना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहने का मेरा मतलब ये है, पहले समझ लीजिए रीजनिंग का प्रश्न को समझना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से लग रहा है, कैसे ढूंढा जा रहा है। ठीक ना, मिसिंग वर्ड को कैसे फाइंड किया जा रहा है, कैसे ढूंढा जा रहा है, तो हमारा प्रश्न हल हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको छोटे छोटे अंक से नंबर से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझिएगा, जैसे 2 और 1, 2 प्लस 1 करें हम तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम 2 में 1 का मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 2 हो जाएगा। यदि हम भाग करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। चलिए एक और प्रक्रिया होता है, अगर हम 2 और 1 को जोड़ दें कितना हो जाएगा, 3, और 3 में हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5। ये तो हो जा रहा है ना, यहां पर तो हो जा रहा है। ठीक है, ठीक ना। अब देखिए उसी तरह से नीचे वाले में करते हैं, 5 में 12 को जोड़ दीजिए कितना होगा, 17 हो जाएगा ना। 17 में 2 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना, 19 हो जाएगा। जबकि हमको क्या चाहिए, 22 चाहिए। मतलब कि ये भी प्रक्रिया हमारी गलत हो जा रही है, और ये भी प्रक्रिया हमारी गलत हो जा रही है। तो हमने ऐसे सीधा किया तो गलत हो जा रहा था, अब थोड़ा सा इधर से करके देखते हैं, शायद आ जाए। ठीक ना, तो देखिए चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक ना, अब कैसे लगाते हैं, अब हम इस साइड से लगाते हैं। 1 में 5 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 हो जा रहा है। अब तो हमारा 6 आ जा रहा है। अब हमें क्या लाना है, लाना तो हमें 2 है, तो भी नहीं आ रहा है। अगर हम 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी नहीं आ रहा है। अगर हम 1 में 5 को घटा दें तब कितना आएगा, 4 आ जा रहा है। अब ये आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया। अब देखते हैं कि अगर हम किसी एक संख्या से भाग दें या जोड़े या घटाएं, कोई भी प्रक्रिया हम यदि करते हैं तो क्या आ जाता है। अगर भाग दीजिए, अगर मान लीजिए हम 2 से भाग दें तो 3 आ जा रहा है, इसमें 2 से भाग दें तो भागे नहीं जाएगा, इसका आंसर ही नहीं आएगा। अगर हम इसमें 2 से भाग दें तो 2 आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे सही हो रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक, ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ये वाली प्रक्रिया अगर हम कर रहे हैं तो पहली लाइन तो हमको मिल जा रहा है। अगर हम सेकेंड लाइन भी हमें मिल जाए तो समझ आइए कि यही प्रक्रिया चलेगा। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कि 12 है, और 12 में माइनस कर दीजिए 22 का, कितना होगा बाबू, 10 हो जाएगा। और 10 में 2 का भाग दीजिए कितना हो जाएगा बाबू, 5। देखिए ये भी पकड़ में आ जा रहा है, यहाँ भी पकड़ में आ गया और यहाँ भी पकड़ में आ गया। इसका मतलब कि यही प्रक्रिया सही है। अब इसको हम लगाकर आपको दिखाते हैं कैसे लगेगा। ध्यान से देखिए इसमें लगेगा कैसे। अब देखिए ध्यान से क्या किया है, 1 माइनस 5 बराबर 4, और 4 में 2 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया। उसी तरह से आपको करना है 12 माइनस 22 बराबर
10 भागे 2 बराबर 5। यहाँ पे क्लियर हो गया ना। ये भी मिल गया मिसिंग वर्ड और ये भी मिल गया आपको, ये भी 5 मिल गया और यहाँ पे 2 मिल गया। अब मिसिंग वर्ड को ढूंढना है, यानी यहाँ पे क्या होगा वही ढूंढना है। अब सर्च करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम जो संख्या है वो उसको लिख लेते हैं। 2 है, पहले 2 लिख लेंगे, माइनस, अब अगली संख्या हमको पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे भागा का चिन्ह बना देते हैं, 2 लिखते हैं, और क्या आना चाहिए 6। अब ध्यान से देखिएगा, क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। इसमें 2 अंक तो पहले प्रश्न में दिया हुआ है, 2 दिया है तो 2 हम यहाँ पे लिख दिए, 6 दिया है तो हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना, यहाँ पे लिख दिए। और 2 से हमें सब में कॉमन संख्या से भाग देनी है, 2 में हम सब अंक से भाग दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हम 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा गया है और यहाँ पे भी 2 लिखा, तो 2 से हमने भाग दिया है सभी संख्याओं में। देखिए सभी संख्याओं में हमने भाग दिया है, किसमें, जब घटाया गया है उसी में। तो यहाँ पे क्या किया गया है, भाग दिया गया है, दिया गया है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आप बताइए कि किस यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि 2 से भाग दें तो आंसर का 6 बने। क्या लिखेंगे 12, 12 में हम भाग देंगे 2 से तो आंसर क्या बनेगा 6 बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना समझे। अगर मान लीजिए, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 10, तो भाग देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 हो जा रहा है तो गलत हो जा रहा है ना, हमको 6 चाहिए ना। इसलिए हमको क्या लिखना है बाबू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 लिखा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है, अब 2 में कौन सी संख्या को हम घटाएं तो उसका आंसर 12 आ जाए। तो 2 में हम 14 को घटाएंगे ना, 2 यानी 14 में से हम 2 को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब 12 में हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6। यही हमारा मिसिंग वर्ड है, मिसिंग नंबर हमारा क्या है 6। क्या है बाबू मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर हमारा 6 है, जो कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारा, अरे नहीं यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 14। क्या लिखेंगे 14। कौन सा ऑप्शन आपका सही है बी, ये बी वाला ऑप्शन आपका, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर हो गया ना, आई बात समझ में। अगर इस तरह से कोई भी प्रश्न आए तो उसको फाइंड करने के लिए ऐसे फाइंड आप करिएगा, मिसिंग नंबर आपको सर्च आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको जो होमवर्क में दिया गया था वो नोट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। इधर देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। रीजनिंग का प्रश्न हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ रहता है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। ध्यान से देखिए, आपका प्रश्न कह रहा है कि 10 संबंधित 0 और डबल संबंधित 12 संबंधित क्वेश्चन मार्क। इसमें से ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 3, डी बराबर 1। इसमें से कोई ऐसे अंक हो जो इसमें से कोई ना कोई एक का आंसर इसका है। चलिए इसको लगा कर देखते हैं। चलिए 10 को उसके आगे कोई एक ऐसी संख्या ही नहीं बची है कि बने, क्या है तो 0 है। तो 0 भाई सबके लिए तो 0 है ना, क्योंकि 0 अगर आगे है तो हीरो है और पीछे है तो 0 है ना। 0 का इतना महत्व है कि अगर आप मान लीजिए 1 लिखे हैं यहाँ पे, 1 अगर आगे 0 बना दिए तो क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको 10 बोलेंगे, बोलेंगे ना। वही 1 के आगे पहले ही 0 बना दिए तो क्या बोलेंगे 1। 0 का मतलब है ना 0 का, यानी एक ही 0 को, इसी 0 को आगे लिखिए तो 10 और पीछे लिखिए तो 1, है ना। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, कैसे लगेगा इसको देखिएगा, ध्यान से देखिए। इसमें कुछ नहीं करना है, हल करना है। चलिए इसको सवाल को हम लोग हल करते हैं। 1 गुणे 0, 1 गुणे 0 यानी कि 10 में 10 को बीच में गुणा कर दीजिए, यानी 1 गुणे 0 कितना होगा बाबू, 1 गुणे 0 का मतलब कितना होगा
जीरो। और जीरो में आप 2 से भाग देंगे तो कितना होगा बाबू? जीरो। आ गया ना जीरो आपका? जीरो आ गया कि नहीं आ गया? जीरो आ गया ना। उसी तरह से दूसरा वाले देखिए, 1 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 1 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 2। 2 में 2 से भाग देंगे कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। मिसिंग नंबर क्या है आपका? डी है। डी आपका ठीक ना, डी। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1। अब इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लगाइए और लगा के बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन बताए थे, तीसरा और चौथा 2 क्वेश्चन और बता दें, ठीक है। आपको देखिए अब इसमें क्या करना है कि आपको ये इस तरह से लगाना है कि 8 और 28 तो 53 बना देना है। 8 और 28 में कौन सी प्रक्रिया हम अपनाएं कि 53 हो जाए, या 53 और 28 में कौन सी प्रक्रिया हम अपनाएं 8 बन जाए। यही हल करने का इसका तरीका होता है, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यदि अगर हम 8 गुणे 28 कर दें कितना होगा? 8 में 28 का गुणा करें कितना होगा? 8 64 के 4 हो जाए 6 हो जाएगा, हाथ में लगा 4 ना, ये होगा ना? नहीं होगा, ये होगा आपका 6 हो जाएगा, हाथ में लग गया 4। क्या होगा? ऐसे लिखोगे ना 4, हाथ में लग गया 6। क्लियर हुआ? उसके बाद से 8 का पहाड़ा 2 बार पड़े, 8 दूना का 16 और 16 और 6 22। कितना हो जा रहा है? 224 हो जा रहा है। हमको चाहिए कितना? 53 चाहिए। यानी कि हमको छोटी संख्या से ही कुछ करना है। क्या करना है? छोटी ही संख्या से हमें कुछ करना है। तो चलिए अब हमको छोटी संख्या से करना है, तो मान लीजिए कि हम 28 में 3 का मल्टीप्लाई करिए। 28 में 3 का मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है? कितना आएगा बताइए तो? 28 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? 80। 3 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 84 ना, 84 आएगा। तो भी नहीं आ रहा। अगर 84 में हम कुछ अंक निकाल दे या जोड़ दे या घटा दे तो भी नहीं आएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। 28 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ रहा है? 8 दूना का 16 का 6 और 2 दूनी का 4 और 1 5। कितना हो गया? 56। ये 56 हो गया और ये 53। कुछ हद तक तो हम पहुंच गए। और इसमें से मान लीजिए हम 3 को निकाल दे, कितना हो जाएगा? 53। इसमें हम 3 निकाल दिए तो 53 हो गया। यहां तक लोग समझ में आ रहा है? अब चलिए उसी तरह से हम दूसरे वाले को हल करते हैं, इसको हल करते हैं। तो 28 था, इसमें 25 है। 25 में 2 का गुणा करें कितना होगा? 25 गुना का 50। 50 में 3 निकाल दीजिए बाबू, कितना होगा? 47। ये भी आ गया, आ गया ना? ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसे सर्च करना है, ठीक है। तो वही प्रक्रिया हम फिर इसे भी अभी अपनाएंगे। 47 में 2 का गुणा करिए कितना होगा? 4 3 12 का 3 गुना के 6, 3 गुना के 6 और 4 गुना के 8, 68 हो गया। इसमें 86 हो गया ना। 86 में से 3 निकाल दीजिए, कितना होगा? कितना होगा बाबू? 83। यहाँ पे कौन सा मिसिंग नंबर होगा हमारा? डी। यहाँ पे क्या होगा? 83। ये हमारा मिसिंग
नंबर होगा। जी, हर एक का, इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें ना सभी में बीच वाली संख्या, जो बीच वाली संख्या दिया है यहाँ पे 28, 25 और 43, ठीक है, तो उनमें ना सभी में क्या किया है, इसी दो का मल्टीप्लाई किया है, इस दो से जो कॉमन ले रहा है, दो से मल्टीप्लाई किया है, और जितना आंसर आ रहा है, जैसे 28 में दो का मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, 25 में दो का मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, और 43 में दो का मल्टीप्लाई किया तो 86 आ गया, 86। अब ये जो आंसर बनकर आया है ना, इसमें आपको 3 को घटा देना है, जो अंक मिला है आपको 56 में 3 घटा दीजिए 53 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और 50 में 3 घटा दीजिए, ये आपका 47 हो जाएगा, और 86 में 3 घटा दीजिए तो 83 हो जाएगा, जो कि यही आपका मिसिंग वर्ड था, नंबर था, यही आपका मिसिंग नंबर है, इसी को आपको ना फाइंड करना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखेंगे। पसंद आया है? ये आपका था पहले का। अब दूसरे वाले को बता रहे हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाएं, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। आपका मिसिंग नंबर जो है 125, 5 और 3 है, 128, और क्वेश्चन मार्क आपका जो बीच में ही दिया हुआ है, आपका मिसिंग नंबर किसमें है, बीच में ही इस बार दिया हुआ है, मिसिंग नंबर आपका ना बीच में ही दे दिया है, किसमें दिया हुआ है, बीच में ही आपका मिसिंग नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे है 11, 2, 121, 125, 200, 128, 121, 11, 5, 3, 7 और 2। अब देखिए एक चीज आप लोग कॉमन इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 125 5 का क्यों होता है ना, क्यों का मतलब तीसरा, क्यों बोला जाता है उसको, ठीक ना। और 11 ना, 11 121 का स्क्वायर होता है, ठीक ना, स्क्वायर मतलब 2 और क्यों मतलब 3, यानी कि अगर मान लीजिए 5 पर 3 करते हैं, इसको क्यों बोला जाता है, और 11 पर 2 करते हैं, इसको स्क्वायर बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यानी ये संख्या जो दिया है ना वही रख रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको सवाल को पहले समझते हैं, यहां से हल करते हैं हम। सवाल आपका देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा समझना है, ये बीच वाले पॉइंट से ही हल होगा, 11 से और 5 पे, 11 और 5 पे ही प्रक्रिया अपना रहा है, यानी कि 5 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 125, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। उसी तरह से इसको देखिए, 11 गुणे 11 बराबर 121, कितनी बार, 2 बार। यहाँ पे कितना दिया है, 2, यहाँ पे कितना दिया है, 3, और यहाँ पे कितना दिया है, 7। तो बाबू अब हम कौन ऐसी संख्या लिखें जिसमें 7 बार गुणा करेंगे ना 128 आ जाए, कौन सी संख्या हम लिखते हैं, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, लेकिन कितनी संख्या लिखेंगे, 6 और 6 तक, 8 तक, इसलिए कि ऑप्शन में आपका 8 तक दिया है, 8 है, 4 है, 6 है और 2 है, यही संख्या में से चारों एगो कौन संख्या रही जब 7 बार लिख रहा तो 128 आई, तो बाबू है चारों लिखवा लो और 6 लिखवा लो, 8 लिखवा लो, तो अधिका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 8 8 4 6, ये अगर तीनों में से कोई भी संख्या आप लिखोगे 7 बार ना तो 128 से अधिका हो जाएगी। जैसे करके देखो, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें मान लीजिए 4 है, 4 अब 6 लिखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 हम लिख दिए ना, क्यों 7 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 था तो हमने 2 लिखा, 3 था तो 3 लिखा, अब यहाँ पे 7 है,
तो 7 लिखे थे, गुणा करिए तो 8 में 8 का गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 8 का गुणा करेंगे, फिर 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 8 का, तो 128 से आएगा, तो अधिक आ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि 8 बार 8 अंक हम लिख रहे हैं तो भी अधिक आ रहा है, 4 लिख रहे हैं तो भी अधिक आएगा, 6 लिखेंगे तो भी अंक अधिक आएगा। तो इसका मतलब कि 2 ही ना है, 2 ही ना है, एक छोटी संख्या। तो चलिए 2 को ट्राई करके देखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और एक और 2 कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इसका मल्टीप्लाई करके देखिए तो आ रहा है 128। चलिए मल्टीप्लाई करिए तो 2 में 2 का गुणा करिए कितना होगा 4, और 4 में 2 का गुणा करिए कितना होगा 8, 8 में 2 का गुणा करिए कितना होगा 16, 16 में 2 का गुणा करिए 32, 32 में 2 का गुणा करिए 64, और 64 में 2 का गुणा कर लीजिए 64, 64 में 2 का गुणा कर लीजिए, 4 दुना का 8, 6 दुना के 12 आ जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे संख्या होगा 2। क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग को रखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है तो अगर हम 8 लिखें तो भी अंक अधिक हो जाएगा क्योंकि 8 बड़ी संख्या है, 4 लिखें तो भी अंक बड़ी संख्या है, 6 लिखें तो भी अंक बड़ी संख्या है, ठीक ना, अंक बड़ी संख्या है। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो छोटी है। हम छोटी संख्या पे पहले ट्राई किए तो छोटी संख्या से आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब 128 यहाँ पे लिखेंगे 2, और ये 2 कितनी बार लिखेंगे 7 बार। जैसे 11 हमने कितनी बार लिखा 2 बार, 5 कितनी बार लिखा 3 बार, तो 2 कितनी बार लिखेंगे 7 बार, तो हमारा मिसिंग नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको घर पे लगा कर लाइएगा, ना आए तो हम फिर कल आपको बता देंगे।